तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बता दें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो 6 अक्टूबर को बिहार दरोगा का टारगेट बैच शुरू हुआ है, जिस बैच में ओनली वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जा रहा है, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पर फ्री में करवा रहे हैं। अगर आप उस बैच को खरीदने जाते हैं तो आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा इन्हीं सब प्रश्नों को करने के लिए, लेकिन उस बैच के टोटल क्वेश्चन आंसर पीडीएफ सहित हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन को। तो चले देखते हैं चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर पहला को। तो क्वेश्चन नंबर पहला में दिया गया दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो ये है रासायनिक परिवर्तन। जो रासायनिक अभिक्रिया है यही रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, हम आपको बता दें कि इस प्रकृति में, पूरे प्रकृति में परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। जो भौतिक परिवर्तन होता है इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, अर्थात जैसे में कांच का टूटना, कांच अगर टूटेगा तो कोई भी नया पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। तो ये हो गया आपका भौतिक परिवर्तन। और एक होता है रासायनिक परिवर्तन, जिसमें नया पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे में कोयले का जलना, अगर कोयला जलेगा दोस्तों तो CO2 का निर्माण होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। तो ये हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन। तो आपको ऐसे याद रखना है, जिसमें नया पदार्थ का निर्माण होता है वह होता है रासायनिक परिवर्तन, और जिसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है वो होता है आपका भौतिक परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अभिकारक कहते हैं। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में दिया गया है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नए प्रकार के परमाणु का निर्माण होता है। तो ये आपका कथन गलत है। 2 नंबर कथन में दिया गया है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नए प्रकार के अणु का निर्माण होता है। तो ये आपका कथन सही है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 सही है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 4 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से परिवर्तन हो सकता है। कौन से परिवर्तन हो सकता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी गैस का निकलना, रंग में परिवर्तन और अवस्था में परिवर्तन, यानी ये तीनों परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हो सकता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट आपका 5 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों द्रव्यमान का बढ़ना, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है? रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा परमाणु, परमाणु भाग लेता है। नेक्स्ट आपका 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है? ठीक है, तो देखिए पहला नंबर में दिया गया है दूध का खट्टा होना, तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। तो ये आपका सही हो गया। अब आइए 2 नंबर को देखते हैं, 2 नंबर में क्या दिया गया है। तो 2 नंबर में दिया गया है दोस्तों, मानव शरीर में भोजन का पचना, तो ये भी आपका रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये भी आपका सही है। 3 नंबर में दिया गया है जल का उबलना, तो जल का उबलना एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। 4 नंबर में दिया गया है दोस्तों फलों का पकना, तो फलों का पकना एक रासायनिक अभिक्रिया या परिवर्तन होता है। तो ये भी आपका सही है। 5 नंबर में दिया गया है ईंधन का जलना, और ईंधन का जलना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 4 और 5, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 8 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है। इसमें दिया गया है कि अभिक्रिया में परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ठीक है, जबकि अभिक्रिया में परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो आपसे ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में दिया गया है, रासायनिक अभिक्रिया केवल प्रयोगशाला में ही संपन्न कराया जा सकता है। तो ये आपका कथन गलत है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया केवल प्रयोगशाला में नहीं बल्कि कहीं भी संपन्न कराया जा सकता है। 2 नंबर में दिया गया है, मानव शरीर में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। तो ये भी आपका कथन गलत है, क्योंकि मानव शरीर में, मतलब मानव शरीर में अनेकों रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे में भोजन का पचना, खून का मतलब परिवर्तन, ये जो है सब रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये भी आपका गलत है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 9 तो 1, 9 तो 2, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कह रहा है कि उनमें से कौन सा कथन सही है? तो 9 तो 1 ही सही है और 9 ही 2 सही है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 10 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान, द्रव्यमान। नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रियाओं को संक्षिप्त रूप से जब व्यक्त करते हैं तो वह कहलाता है। वह क्या कहलाता है दोस्तों? तो वह कहलाता है दोस्तों, आपको हम बता दें, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट आपका
12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, रासायनिक समीकरण के बाएं तथा दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, यह रासायनिक समीकरण होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों। ए और सी, यहाँ पर बी नहीं होगा, यहाँ पर काट कर सी कीजिए, ठीक है, काट कर यहाँ पर सी कीजिए। ए और सी दोनों यानी संतुलित और द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुकूल, ए और सी दोनों होगा, ठीक है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। इसको सुधार लीजिएगा, इसमें ए और सी कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण द्वारा निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्राप्त नहीं होती है। रासायनिक समीकरण के द्वारा निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्राप्त नहीं होती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अभिक्रिया में उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 14 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण द्वारा निम्नलिखित में अभिक्रिया के संबंध में कौन सी जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का अभिकारक तथा उत्पाद के मोलों का अनुपात, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन ये कह रहा था कि रासायनिक समीकरण द्वारा निम्नलिखित में अभिक्रिया के संबंध में कौन सी जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो अभिकारक तथा उत्पाद के मोलों का अनुपात। नेक्स्ट आपका 15 नंबर क्वेश्चन, संतुलित रासायनिक समीकरण की अवधारणा विज्ञान के किस सिद्धांत के अनुकूल है, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण की अवधारणा विज्ञान के किस सिद्धांत के अनुकूल है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुकूल है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण पर विचार कीजिए एवं सही कथन का चयन कीजिए। और यहाँ पर आपका रासायनिक समीकरण दिया गया है और कह रहा है कि कौन सा इसमें कथन सही है, जो नीचे कथन दिया गया है। तो आपका सही कथन है ऑप्शन नंबर ए, अभिक्रिया में CO की ऑक्सीजन के साथ 2:1 मोल अनुपात में अभिक्रिया करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, रासायनिक समीकरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, यह अभिक्रिया के वेग की जानकारी देता है, यही आपका कथन जो है असत्य है, यानी गलत है, और हमें गलत को ही चुनना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन को आइए देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, निम्नलिखित में कौन संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी H2O2 टेंड्स टू H2O + O2, ये जो है ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, यानी धातु का धातु के बीच रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो सकती है, यही आपका कथन सही है। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर बी, NH4NO2 टेंड्स टू N2 + 2H2O, यानी ये जो है ऑप्शन नंबर बी में ये रासायनिक समीकरण संतुलित है। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संयोजन अभिक्रिया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, जो ऑप्शन नंबर ए है, यानी आयरन को सल्फर के साथ गर्म किया जाता है तो आयरन सल्फाइड बनता है, ये जो है ये एक संयोजन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यह है आपको हम बता दें अपघटन अभिक्रिया है। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में दिया गया है, अपघटन अभिक्रिया में एक रासायनिक पदार्थ टूटकर 2 या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन में दिया गया है दोस्तों, अपघटन अभिक्रिया ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत ऊर्जा के माध्यम से संपन्न होता है। तो ये भी आपका कथन सही है। अब आइए देखते हैं 3 नंबर कथन को। तो 3 नंबर कथन में दिया गया है दोस्तों, 3 नंबर कथन में यहाँ पर देख सकते हैं आप, 3 नंबर कथन है अपघटन अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो ये भी आपका कथन सही है। तो कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी तीनों का तीनों कथन सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है।
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये है इनमें से सभी जो है यानी ईंधन का दहन, श्वसन, जंतु तथा पौधे के अवशेष से कंपोस्ट बनना, ये यानी तीनों का तीनों जो है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में दिया गया है दोस्तों संयोजन अभिक्रिया की प्रकृति ऊष्माक्षेपी होता है, तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन में दिया गया है अपघटन अभिक्रिया की प्रकृति ऊष्मा शोषी होता है, ठीक है, तो ये आपका जो कथन है ये बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी 1 तथा 2 दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है, निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए Fe2O3 प्लस 2Al टेंस टू Al2O3 प्लस 2Fe, ये जो है विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर क्वेश्चन, धातु के ऑक्साइड का विद्युत अपघटन करने पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होते हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए एनोड पर। धातु के ऑक्साइड का विद्युत अपघटन करने पर ऑक्सीजन गैस एनोड पर मुक्त होते हैं। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उभय विस्थापन अभिक्रिया है, कौन उभय विस्थापन अभिक्रिया है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें से ऑप्शन नंबर सी यानी AgNO3 प्लस NaCl टेस्ट टू AgCl प्लस NaNO3, ये जो है ये विस्थापन अभिक्रिया है, उभय विस्थापन अभिक्रिया है यानी डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया है ये। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर क्वेश्चन, अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने पर कौन सी गैस बनती है, अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने पर कौन सी गैस बनती है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें से नाइट्रोजन यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 30 नंबर क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट का ऊष्मीय विघटन से क्या प्राप्त होता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी, 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 31 नंबर क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी, तो 31 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका ऑप्शन में दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन में है संयोजन, अपघटन, विस्थापन और उदासीनीकरण, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उदासीनीकरण यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर क्वेश्चन, KClO3 का गर्म करने पर मुक्त होने वाली गैस कौन सी है, तो आपका सही उत्तर जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी यानी ऑक्सीजन। नेक्स्ट आपका 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार कीजिए और बताइए कि उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, तो आपका सही उत्तर जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए यानी संयोजन तथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये जो अभिक्रिया आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये संयोजन तथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट है आपका 34 नंबर क्वेश्चन, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, तो आपका सही उत्तर रहेगा दोस्तों उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, जो ये अभिक्रिया आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट है आपका 36 नंबर क्वेश्चन, फेरस सल्फेट के विलयन से लोहा को निम्नलिखित में कौन सी धातु स्थापित करेगी, तो आपका सही उत्तर जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जिंक। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है, तो आपका सही उत्तर जाएगा 2Cu प्लस O2 टेंस टू 2CuO, ठीक है, यानी ए नंबर में जो दिया गया है ये अपघटन अभिक्रिया नहीं है, बाकी तीनों का तीनों अपघटन अभिक्रिया है। नेक्स्ट है आपका 38 नंबर क्वेश्चन, सिल्वर क्लोराइड को गाढ़े भूरे रंग के बोतल में रखा जाता है क्यों, तो आपका सही उत्तर जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का जो सफ़ेद रंग है ये लाल हो जाता है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद रंग लाल हो जाता है, इसलिए दोस्तों आपको बता दें हम कि सिल्वर क्लोराइड को गाढ़े भूरे रंग के बोतल में रखा जाता है। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जो यहाँ पर अभिक्रिया आप देख सकते हैं इसमें से कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो 39 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो ऑप्शन नंबर बी है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है।
नेक्स्ट है आपका 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, जल का विद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, 2:1। नेक्स्ट है आपका 41 नंबर क्वेश्चन। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे के अंश को डुबाया गया, 30 मिनट बाद इस विलयन का रंग में परिवर्तन किस प्रकार होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, यानी नीला से हल्का हरा, नीला से हल्का हरा होगा। नेक्स्ट आपका 42 नंबर क्वेश्चन। साइट्रिक अम्ल को बैगनी रंग के पोटेशियम परमैंगनेट विलयन में डालने पर रंग का परिवर्तन किस रूप में होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बैगनी से रंगहीन। नेक्स्ट आपका 43 नंबर क्वेश्चन। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के घोल में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर रंग परिवर्तन किस प्रकार होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये होगा आपका नारंगी से हरा। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसके बीच विस्थापन अभिक्रिया संपन्न नहीं हो सकता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी आप देख सकते हैं तीनों ऑप्शन जो है इनमें विस्थापन अभिक्रिया संपन्न नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है आपका 45 नंबर क्वेश्चन। मैग्नीशियम का एक फीता नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में जलकर कौन सा यौगिक बनाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, यानी Mg3N2। ठीक है, Mg3N2। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो आपका 46 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फेरस, यानी लोहा। नेक्स्ट है आपका 47 नंबर क्वेश्चन। वसा युक्त खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए जिस बाहरी पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 47 नंबर क्वेश्चन के एंटीऑक्सीडेंट इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें पेट्रोल का जलना। नेक्स्ट है आपका 49 नंबर क्वेश्चन। कली चूना, यहाँ पर काली नहीं होगा, यहाँ पर कली चूना होगा। कली चूना और जल के बीच जब अभिक्रिया होगी तो क्या होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का, तो पर्याप्त ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, कली चूना और जल के बीच जब अभिक्रिया होगी तो पर्याप्त ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन। किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका 51 नंबर क्वेश्चन। एक हल्के हरे रंग के रवादार पदार्थ को गर्म करने पर दम घुटने वाली गैस निकलती है तथा भूरे रंग का ठोस पदार्थ अवशेष के रूप में प्राप्त होता है। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये अभिक्रिया जो है ये अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 52 नंबर क्वेश्चन। भखड़ा चूना के जलीय विलयन से दीवारों पर पुताई करने पर दीवार की चमक बढ़ जाती है। निम्नलिखित में किस पदार्थ के बनने से दीवार की चमक बढ़ती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 52 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट आपका 53 नंबर क्वेश्चन। द्रवित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने पर कौन से लक्षण परिलक्षित होंगे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इनमें से आपका 53 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, यानी बी और सी दोनों, यानी सोडियम धातु कैथोड पर मुक्त होंगे और क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होंगे, यानी बी और सी दोनों सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 54 नंबर क्वेश्चन। एक प्रखनली में थोड़ा बेरियम हाइड्रोक्साइड लेकर उसमें थोड़ा अमोनिया क्लोराइड डाला गया, मिश्रण के कांच के छड़ से चलाया गया, इस अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो 54 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रखनली को स्पर्श करने पर ठंडक की अनुभूति होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको हम बता दें कि जो थोड़ा सा मेरा केमिस्ट्री है थोड़ा सा वीक है, लेकिन क्वेश्चन आंसर कराना मेरा कर्तव्य है, इसलिए हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर करा दे रहे हैं। तो थोड़ा केमिस्ट्री को हम समझा नहीं पाएंगे अच्छे से। मेरा आर्ट्स सेक्शन जो है हिस्टोरी, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, ये मेरा चारों मजबूत है, इसमें हम बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। बाकी थोड़ा सा साइंस में बायोलॉजी मेरा ठीक ठाक है, बायोलॉजी मेरा बेहतर है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा सा मेरा मतलब हर किसी का ना किसी का कोई मेरा सब्जेक्ट में कमज़ोर होता है, तो मेरा थोड़ा सा केमिस्ट्री में वीक हूँ मैं, इसलिए आपको हम अच्छे से नहीं समझा पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप
हम आंसर बता दे रहे हैं, आप इसको रट जाइएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो 54 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका जो बी है ये सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट आपका आइए देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन की पहचान कीजिए, गलत कथन का पहचान कीजिए। तो आपका सही उत्तर जाएगा इसमें गलत कथन, जल का विद्युत अपघटन करने पर H+ तथा OH- यानी H धनायन तथा OH ऋणायन प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो आपका ए जो है ये असत्य कथन यानी गलत कथन है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 56 नंबर क्वेश्चन, एल्यूमिनियम के साफ पत्थर पर जिंक सल्फेट के जलीय विलयन में डुबाया गया। लगभग 20 मिनट बाद एल्यूमिनियम पत्थर को जब बाहर निकाला गया तो इस पर चमकीले धूसर रंग की परत जमी थी। इससे पता चलता है कि, तो आपका सही उत्तर जाएगा 56 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। इससे पता चलता है कि एल्यूमिनियम जिंक की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 57 नंबर क्वेश्चन, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में तांबे के तार लटकाने पर तांबे की तार पर चमकीले सिल्वर परत बैठ जाती है। इस अभिक्रिया से क्या पता चलता है? तो आपका सही उत्तर जाएगा 57 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, यानी तांबा सिल्वर से अधिक अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट है आपका 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी एक परिघटना रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, तांबे के पत्थर को उस ताप पर गर्म करना है। तांबे के पत्थर को उस ताप पर गर्म करना ये रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका 59 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया इसमें से मतलब किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? जो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया दिया गया है ये किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 59 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, यानी ये जो दिखाई दे रहा है ये विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में दिया गया दोस्तों, पहला कथन में मैग्नीशियम का नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में दहन हो सकता है, तो ये आपका सही है, ये कथन सही है। 2 नंबर कथन में दिया गया है एंटीमनी का चूर्ण का क्लोरीन गैस की उपस्थिति में जलाया जा सकता है, तो ये भी आपका कथन सही है। 3 नंबर कथन में दिया गया है एक जलती हुई मोमबत्ती को Cl2 से भरे पात्र में ले जाने पर वह बुझ जाती है, तो ये आपका कथन गलत है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही है? तो आइए देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो ऑप्शन में दिया गया है 1 और 2, तो 1 और 2 आपका सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जल का ऊष्मा तथा प्रकाश का उत्सर्जन कर सकता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पोटेशियम यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं से संपन्न हो सकती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों उत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 63 नंबर क्वेश्चन, चमकदार भूरे रंग के किसी तत्व को वायु में गर्म करने पर उसका रंग काला हो जाता है, यह तत्व निम्न में कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, यह तत्व है आपका Cu, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कॉपर, ठीक है, कॉपर जो है ये है। नेक्स्ट आपका 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में दिया गया है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, यहाँ पर जिसे नहीं होगा पर जिसमें होगा, जिसमें अभिकारक एक से अधिक अवस्था में हो विसमांगी अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक एक से अधिक अवस्था में हो विसमांगी अभिक्रिया कहलाता है, तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन में दिया गया है अमोनिया निर्माण की हैबर विधि में विसमांग अभिक्रिया होती है, तो ये आपका कथन गलत है। तो कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो केवल एक, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रारंभ होने के बाद समय के साथ क्या होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 65 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से यहाँ पर देखिए थोड़ा सा सुधारना है, बिट्टू जहाँ सर बताए हैं कि इनमें से सभी, इसमें मतलब कोई नहीं को काटना है और इनमें से सभी लिखना है, ठीक है, इनमें से सभी, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया का प्रारंभ होने के बाद समय के साथ इनमें से यानी अभिकारकों का सांद्रता घटते जाता है, उत्पादक का सांद्रता बढ़ते जाता है, अभिक्रिया का वेग घटते जाता है, यानी तीनों का तीनों आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, इसको कोई नहीं को काट कर सभी कर लीजिए और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 66 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करने हेतु अभिकारकों को सक्रिय या उत्तेजित अवस्था में लाने हेतु अतिरिक्त ऊष्मा यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह ऊर्जा कहलाता है। तो यह ऊर्जा कहलाता है दोस्तों, आपको हम बता दें, कहलाता है सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा।
नेक्स्ट आपका 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कारक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 67 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर इसमें डी, यानी पात्र जिसमें अभिक्रिया संपन्न होता है। नेक्स्ट है आपका 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, किसी पदार्थ की अभिक्रिया करने की दर करती है, किस पर निर्भर होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 68 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। किसी पदार्थ के अभिक्रिया करने की दर पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक समवस्था में क्या होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 69 नंबर क्वेश्चन का रासायनिक समवस्था में अग्रिम अभिक्रिया का वेग उल्टी अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन, ठोस अभिकारक को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देने पर अभिक्रिया का वेग क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है आपका 71 नंबर क्वेश्चन, जो कि हम कल के सेशन में देखेंगे, क्योंकि जो बिट्टू झा सर हैं 70 नंबर क्वेश्चन तक ही क्लास में कराए हैं। बाकी जो इसमें क्वेश्चन बचा है 119 क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 में, तो बाकी जो क्वेश्चन बचा है हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। बाकी जो सब्जेक्ट है प्लेलिस्ट बना हुआ है, अब जाकर देखते रहिए और क्वेश्चन लगाते